हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ खरबूज की आइसक्रीम की बहुत ही अमेजिंग रेसिपी शेयर कर रही हूँ। गर्मियों में खरबूज तो आप सभी ने बहुत खाया होगा, लेकिन क्या कभी इस तरह से आपने खरबूज की आइसक्रीम खाई है? और अगर आपने खरबूज की ये ठंडे ठंडे आइसक्रीम नहीं खाई है तो एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और इस सुपर डिलीशियस आइसक्रीम की स्पेशलिटी ये भी है कि इसे बनाने में हमने किसी भी कंडेंस मिल्क का या अमूल की फ्रेश क्रीम या व्हिपिंग क्रीम का यूज नहीं किया है, बल्कि घर के ही सिंपल से इंग्रेडिएंट से इस आइसक्रीम को बनाकर तैयार किया है और बहुत ही ज्यादा क्रीमी और सुपर डिलीशियस हमारी ये आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। तो आइए इस माउथ वाटरिंग रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे सीजन का फ्रेश खरबूज। तो सबसे पहले हम खरबूज को अच्छे से वॉश कर लेंगे और वॉश करने के बाद में आप इसका जो ये टॉप वाला पोर्शन देख रहे हैं, नाइफ की हेल्प से सबसे पहले इसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से इसका ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसे हमने कट करके अलग कर दिया है और इसे हमें कहीं फेंकना नहीं है, क्योंकि इसका यूज हम बाद में करेंगे। अब स्पून की हेल्प से हम इसे इस तरीके से कट कर लेंगे और इसके अंदर जितने भी बीज हैं उन्हें हम निकाल कर अलग कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ ये सारे बीज अंदर के जो है वो निकल जाएंगे। तो ये देखिए, इन सभी बीजों को हमने निकाल कर अलग कर दिया है। खरबूज के अंदर अब ये जो जितना भी पल्प है, अब उसे हम धीरे धीरे स्पून या नाइफ की हेल्प से स्क्रैप करते जाएंगे और निकाल लेंगे। तो ये देखिए, मैंने सारा इसे अंदर से स्क्रैप कर लिया है और उसके जो अंदर का पल्प था उसे सबको बाहर निकाल लिया है। तो इस पल्प को हमें फेंकना नहीं है, बल्कि आइसक्रीम बनाने में अब हम इसका यूज करेंगे। तो हाफ लीटर मिल्क मैंने यहाँ पर बॉईल होने के लिए रख दिया है गैस पर, और अब इसमें से थोड़ा सा मिल्क हम अलग कर लेंगे और बाकी को बॉयल होने देंगे। तो अब इस आइसक्रीम में हम एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से क्या होगा डालने से फ्रेंड्स, कि इसका जो वाटरी कंटेंट है आइसक्रीम का उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा और हमारी आइसक्रीम बहुत ही ज्यादा रिच और क्रीमी बनकर तैयार होगी। और इस आइसक्रीम के फ्लेवर को और ज्यादा क्रीमी करने के लिए हम यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर का यूज कर रहे हैं। तो 2 टेबल स्पून यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर ले लेंगे। तो ये वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर है, इसे भी हम मिल्क पाउडर में और जो हमने मिल्क को अलग किया था उसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध में भी अच्छे से बॉयल आ गया है और यहाँ पर जिस दूध का हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये फुल क्रीम दूध है। तो इस आइसक्रीम को बनाने के लिए अगर आप फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, उससे हमारी जो आइसक्रीम है वो बहुत ज़्यादा रिच और क्रीमी बनकर तैयार होगी। तो कस्टर्ड पाउडर का मिक्सचर जो हमने रेडी करके रखा हुआ है उसे इस दूध में ऐड कर देंगे और फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। और अब इसमें 1 टेबल स्पून शुगर भी ऐड कर देंगे। तो शुगर की क्वांटिटी को आप अपने जायके के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए पकाएंगे और फिर इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और जो खरबूज का पल्प हमने अलग करके रखा हुआ था, इस पल्प को हम इस ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और साथ ही में इसमें 10 से 15 काजू भी ऐड कर देंगे। काजू डालने से इस आइसक्रीम का जो टेक्सचर है वो काफी क्रीमी हो जाता है और काफी रिचनेस इस आइसक्रीम में आ जाती है। तो काजू आप इस आइसक्रीम में जरूर डालिएगा। और अब जो कस्टर्ड हमने ठंडा करके रखा हुआ था उसे भी इस ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और अब इन्हें अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो आप ग्राइंड करने के बाद देखेंगे कि इनका जो टेक्सचर है इस मिक्सचर का बहुत ही ज्यादा क्रीमी हो गया है, जैसा कि हमें खरबूज की आइसक्रीम बनाने में चाहिए था। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा क्रीमी इस मिक्सचर का टेक्सचर हो चुका है और बहुत ही ज्यादा क्रीमी हमारी आइसक्रीम बन के तैयार होगी। अब इस आइसक्रीम का जो मिक्सचर है इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे और इस आइसक्रीम के फ्लेवर को और ज्यादा एनहेंस करने के लिए इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर थोड़े से कटे हुए काजू
और कटे हुए बादाम का यूज कर रही हूँ। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी ड्राई फ्रूट्स का यूज कर सकते हैं या इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। और इस आइसक्रीम को और ज्यादा कलरफुल थोड़ी सी बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ टूटी फ्रूटी का। टूटी फ्रूटी डालने से आइसक्रीम जो है थोड़ी सी कलरफुल हो जाती है, जो देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर 2 टेबलस्पून के अराउंड मैंने टूटी फ्रूटी भी ऐड कर दिए हैं और अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस सारी प्रिपरेशन तो हो चुकी है हमारी। अब इस आइसक्रीम को हम सेट करने के लिए रखेंगे। तो इस आइसक्रीम को बनाने के लिए हम किसी मोल्ड का यूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो ये खरबूज हमने इस तरह से अंदर से खाली करके रेडी करके रखा हुआ था, इसी के अंदर हम इस आइसक्रीम के मिक्सचर को डाल देंगे। अब इस आइसक्रीम को हम ऊपर से थोड़ा सा गार्निश कर देंगे कटे हुए बादाम, पिस्ता और काजू से। अब खरबूज का जो हमने ऊपर का पोर्शन कट करके रखा हुआ था, इसे इस खरबूज के ऊपर लगा देंगे और ये कैप गिरे नहीं, इसको रोकने के लिए इसे फॉइल से अच्छे से सिक्योर कर देंगे। और फॉइल लगाने के बाद में इसके ऊपर रबर बैंड भी लगा देंगे, उसकी वजह से ये कैप हमारी गिरेगी नहीं। और अब इस आइसक्रीम को ओवरनाइट सेट होने के लिए रख देंगे और जब ये आइसक्रीम सेट हो जाएगी तब इसको हम निकाल कर आपको दिखाएंगे कि हमारी ये आइसक्रीम कैसी बनकर तैयार हुई है। आइसक्रीम बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है, तो इसे फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। अब इसे कट करके दिखाएंगे कि ये आइसक्रीम कितनी ज्यादा सुपर डिलीशियस बनकर तैयार हुई है। तो ये देखिए, सबसे पहले इसका हम कैप हटाएंगे और अब इसे हमने कट कर लेना है। नाइफ की हेल्प से इसके राउंड शेप में पीसेस कट कर लेंगे और बहुत ही आसानी के साथ इसके जो ये पीसेस हैं वो कट हो भी जाते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा डिलीशियस हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। बहुत ही ज्यादा माउथ वाटरिंग रेसिपी है। एक बार इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो इसे बीच में से भी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कितनी ज्यादा जायकेदार हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है और बहुत ही ज्यादा क्रीमी इस आइसक्रीम का टेक्सचर है। तो अगर आपने इस तरीके से आइसक्रीम बनाकर अपने मेहमानों को खिलाया ना, तो आपके मेहमान भी ये कहेंगे कि ये आइसक्रीम आपने किस तरह से बनाई है। और खाने में तो ये बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो मुझे कमेंट्स में भी जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। सब्सक्राइब के बराबर में जो बेल आइकन आता है उसको जरूर से प्रेस कीजिएगा, उसकी वजह से मेरी आगे आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और अगर आप मेरा ये वीडियो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर से कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।